Hello everyone. In this video, we will see how can we conditionally render a React component with some animation. First, let's see एक React component को जब हम conditionally render करते हैं तो प्रॉब्लम क्या आती है. Here is my VS Code and यहाँ पर मेरे पास React का एक component है. इस component के अंदर मेरे पास एक state variable है, एक function है जो simply state variable की value को टॉगल कर रहा है एंड इन JSX बटन के क्लिक पे आई एम सिंपली कॉलिंग दिस टॉगल कंपोनेंट फंक्शन एंड आई एम कंडीशनली रेंडरिंग दिस फ्रंट एंड मास्टर कंपोनेंट. लेट्स गो इन द ब्राउजर एंड लेट्स इंटरेक्ट विद दिस कंपोनेंट. सो अगर मैं इस शो विदाउट ट्रांजिशन बटन पे क्लिक करूंगा तो सिंपली टॉगल कंपोनेंट कॉल होगा और ये शो की वैल्यू को टॉगल कर देगा और मेरा फ्रंट एंड मास्टर कंपोनेंट विजिबल हो जाएगा. लेट्स क्लिक ऑन दिस बटन. वेल सी मेरा फ्रंट एंड मास्टर कंपोनेंट UI पर ऐड हो गया है. लेट्स हाइड इट. वेल हाइड हो गया. एवरीथिंग इज वर्किंग एज एक्सपेक्टेड. वेल यहाँ पर कोई फंक्शनल इशू नहीं है. द इशू इज जब भी कंडीशनली रेंडर्ड कंपोनेंट UI पर प्रेजेंट होता है वो कंपोनेंट विदाउट एनी इफेक्ट यूजर के सामने प्रेजेंट होता है और जब हाइड होता है तो अचानक से हाइड हो जाता है. वेल transitions add life to your website. Without transitions, there is no life to your website. Transitions generate dopamine in the users. Transitions make users spend more time on your website. Well, अगर तुम अपने React component को डायरेक्टली कुछ इस तरह से कंडीशनली रेंडर करते हो तो तुम अकेले नहीं हो. टॉप जाइंट्स लाइक मेक माई ट्रिप ये लोग भी अपने कंपोनेंट को कंडीशनली रेंडर कर रहे हैं विदाउट एनी ट्रांजिशन. वेल हियर इज लॉग इन और क्रिएट अकाउंट बटन. अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यू विल नोटिस कि जो लॉग इन पॉपअप आता है वो अचानक से मेरे पास प्रेजेंट हो जा रहा है. जब मैं इसको रिमूव करता हूँ तब भी ये अचानक से हट जाता है विदाउट एनी ट्रांजिशन. लेट्स सी इट अगेन. अचानक से मेरे सामने आ गया और जब मैं इसको क्लोज करूंगा तो ये अचानक से हट जाएगा. नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन? वेल द सॉल्यूशन इज टू प्रेजेंट योर कंपोनेंट विथ सम ट्रांजिशन. लेट्स सी फ्यू ऑफ द कंपनीज जो ये काम करती हैं. वेल हियर इज अ ओयो वेबसाइट. अभी अगर मैं इनका फिल्टर कंपोनेंट एक्टिवेट करूं तो यू विल नोटिस ये जो सेक्शन है ये एनिमेशन के साथ प्रेजेंट होगा और एनिमेशन के साथ हाइड होगा. सी एंड सेम गोज विथ डेट कंपोनेंट. सी एनिमेशन के साथ प्रेजेंट हुआ, जब मैं अगेन क्लिक करूंगा तो ये एनिमेशन के साथ रिमूव होगा. दिस इज अ गुड UX एंड सेम इफेक्ट इन लोगों ने अपने सर्च बार में भी ऐड किया है. सी लेट मी सर्च समथिंग फॉर एग्जाम्पल नोएडा. लेट्स सी. वेल सी जो रिजल्ट आए वो एनिमेशन के साथ आए. सी सो दिस इज अ गुड UX. नाउ इफ यू वांट टू कंडीशनली रेंडर your React component with some animation, then there are some good production ready libraries. The first library that I will recommend is Framer Motion. यहाँ पर मैंने एक छोटा सा डेमो क्रिएट करके रखा है. अगर मैं इस शो कंपोनेंट बटन पे क्लिक करूँगा तो जो कंपोनेंट है वो एनिमेशन के साथ प्रेजेंट होगा और एनिमेशन के साथ हाइड होगा. जो सेकंड ऑप्शन है वो है React Transition Group. Now using React Transition Group you can also hide and show component with some animation. यहाँ पे जब मैं hide and show बोल रहा हूँ that means conditionally rendering. Okay. Now today we will not use these two solution. We will implement our own solution. Let's go in our code and let's implement this behavior. Here we are back in our VS Code. Let's break down the problem into two parts. First part, showing the conditionally rendered component with some animation. Second part, hiding the conditionally rendered component with some animation. Let's implement the first part, showing the component with some animation. To show a component with some animation, we will use CSS animation. Let's open front-end master component. We have to directly modify the component first.
Later, we will implement a reusable component so that we don't have to touch the component's code. Now, let's add a show class inside this div. We have to implement some CSS. Let's open the CSS file for this front-end master component. Let's add the show class here. Now, we will use keyframes animation. Let's create a keyframe animation. Keyframe animation को मैं नाम दे देता हूँ add component. Inside it, I want to animate the opacity and the Y position. So I will simply add two blocks from and to. In from, I will simply add opacity 0 and transform translate Y from -20px. Now let's copy these styles, add it in the 2. Here I will change the opacity to 1 and translate Y to 0 so that I get a beautiful slide in animation. Let's add this keyframe to my show class. So simply I will add animation property. I will add the keyframe name, add component. I will provide the duration that will be 0.3s. We can tweak it later. Now the animation type will be ease in, and if I want to make the animation end state my final state, I have to use the forwards here. तो यहाँ पे मैंने अपने component को with some animation show करा दिया है. Let's go in the browser and see the behavior. Let's click on this show without transition button. See, let me do a refresh. Let's click on this button again. A beautiful animation. Let's increase the duration to see कि मेरा component animation के साथ दिख रहा है. Let's click on this button again. See, a beautiful slide in animation. तो यहाँ पर हमने अपनी problem statement का first part complete कर दिया है. Let's see how can we implement the second part, hiding the component with some animation. Now, अब hide करने के लिए I cannot add the animation directly. Why? Because see, जब भी मैं show state को toggle back करता हूँ, immediately मेरा component unmount हो जाता है. Animation के लिए मुझे time नहीं मिलेगा. This is a challenge in front of us and you are not alone. कई टेक कंपनीज इस प्रॉब्लम को फेस करती हैं. जब मैं इस वीडियो को बना रहा था, मैं कुछ वेबसाइट्स को गो थ्रू कर रहा था कि वो लोग कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. मुझे कुछ वेबसाइट्स मिली जो कंपोनेंट्स को एनिमेशन के साथ दिखाती तो हैं बट वो उसको हाइड एनिमेशन के साथ नहीं करती हैं. लेट्स सी दोज वेबसाइट्स. हियर इज अ Airbnb वेबसाइट. इफ आई ट्राई टू मार्क एनी लोकेशन अ फेवरेट लोकेशन, नोटिस जो ये डायलॉग खुला ये एनिमेशन के साथ खुला. जब मैं इसको क्लोज करूँगा तो ये डायरेक्टली रिमूव हो जाएगा. यहाँ पर जब ये कंपोनेंट को हटा रहे हैं तब ये लोग कोई एनिमेशन ऐड नहीं कर रहे हैं. सेम विद देयर फिल्टर्स. अगर मैं इस हु ऐड गेस्ट बटन पे क्लिक करता हूँ तो यू विल नोटिस ये जो पॉपअप खुला ये एक एनिमेशन के साथ खुला, बट अगर मैं आउटसाइड क्लिक करता हूँ ये डायरेक्टली रिमूव हो जाता है. तो कई कंपनीज एग्जिट एनिमेशन को इम्प्लीमेंट ही नहीं करती हैं बिकॉज समटाइम्स इट कैन बी चैलेंजिंग अगर तुम कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज नहीं कर रहे हो. नाउ लेट्स गो बैक इन आवर कोड एंड लेट्स सी हाउ कैन वी implement exit animation. Here we are back in our VS Code. Let's break down the exit animation problem into two parts. The first blocker that is in front of us is the show state. Here, show state is directly changed to false. We have to change it to false after some delay so that animation के लिए मुझे time मिल जाए. और जो second blocker है, we have to change the state show to false once the animation ends. Now, let's solve the first blocker by using additional state variable. और उस additional state variable में
I will keep a class name. तो let's create additional state. इस additional state को मैं simply नाम दे देता हूँ class name. Set class name. Initial value I will take as a empty string. Now ये जो मेरा toggle component है ये every time show state को toggle कर रहा है. I don't want that behavior. What I want, मैं इस toggle component के अंदर सिर्फ अपने component को शो करूंगा. To hide it, I will create another function hide component. Inside this hide component, I will simply call set show false. Coming back to this toggle component, I will add a if check here. Before if, I will calculate कि new state क्या होने वाली है. Let's create a const new value equal to not equal to show. Inside if I will check क्या मैं component को show कराने जा रहा हूँ. अगर मैं show कराने जा रहा हूँ then I will call this set show and inside this toggle component I will update the class name. तो अगर मैं component को show कराने जा रहा हूँ show the component, otherwise hide the component. तो मैं class name simply hide कर दूंगा. Pay attention, यहाँ पर मैं set show को false नहीं कर रहा हूँ. set show को false मैं hide component के अंदर कर रहा हूँ. Now I will call this hide component function once the animation ends. First let's solve this first blocker. Now I have to pass this class name in the front end master, because inside the front end master I have to add this class name. Let's go inside front end master component. Let's extract out the class name. Let's assign a default value of empty string. Now I don't have to use this show class directly because in app component I am setting as show. Let's use a template literal here. Here we have modified the code. We are using the class name from the prop. Now we have our show animation. Let's implement a hide animation. So I will copy the whole code because मुझे बस values को revert करना है. I will rename this show to hide and instead of add component, hide component, let's replace here also and from opacity 1 translate y 0 to opacity 0 and translate y will be minus 20px. यहाँ पर हमने component को animation के साथ add करने का और animation के साथ remove करने का कोड कर लिया है. Let's go in browser and check what is the behavior. Now let's click on this show without transition button. Well see, जो component है वो transition के साथ मुझे show हो रहा है. Let's click on this button again. See, animation के साथ ये remove हो रहा है. Let's go in code and let's decrease the transition speed so that हमें एक smooth animation देखने को मिले. Let's go in browser. Let's do a refresh. Let's click on this show without transition. See, transition के साथ component show हुआ and transition के साथ component remove हुआ. Let's increase the duration little bit. इसे मैं 6 कर देता हूँ and let's add 6 here. Let's go back. Let's do a refresh. Let's click. See, animation के साथ show हुआ, animation के साथ remove हुआ. Now, pay attention. यहाँ पर हमने बस फर्स्ट ब्लॉकर को फिक्स किया है. सेकेंड ब्लॉकर इज स्टिल देयर. अगर यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट करता हूँ तो यू विल नोटिस कि जो फ्रंट एंड मास्टर कंपोनेंट है वो अभी भी डॉम में है और जो मेरे बटन का टेक्स्ट है वो अभी भी चेंज नहीं हुआ है क्योंकि हमने शो स्टेट को टॉगल नहीं किया है. नाउ इज द राइट टाइम कि हम सेकेंड ब्लॉकर को भी फिक्स करें. जो फर्स्ट वन है, this is done. Now let's see how can we solve the second blocker. Now we have to find a way so that हम hide component function को कॉल कर सके. हमें इस hide component को कॉल करना है जब भी मेरा एनिमेशन एंड हो जाए.
कौन सा एनिमेशन? वेल, हाइड एनिमेशन। हाइड एनिमेशन मैंने कहाँ ऐड किया है? वेल, फ्रंट एंड मास्टर कंपोनेंट में। सो ये फ्रंट एंड मास्टर कंपोनेंट कॉल करेगा ये हाइड कंपोनेंट को जब एनिमेशन खत्म हो जाएगा। लेट्स पास दिस हाइड कंपोनेंट फंक्शन इन फ्रंट एंड मास्टर। तो मैं प्रॉप का नाम रख लेता हूँ ऑन क्लोज, और ऑन क्लोज में सिंपली मैं हाइड कंपोनेंट फंक्शन को पास कर देता हूँ। नाउ लेट्स गो इन फ्रंट एंड मास्टर कंपोनेंट, लेट्स रिसीव दिस ऑन क्लोज फंक्शन। अब मुझे इस ऑन क्लोज फंक्शन को कॉल करना है जब एनिमेशन खत्म हो जाए। देयर इज अ इवेंट ऑन एनिमेशन एंड, और ये इवेंट तुम डॉम में हर एलिमेंट पे ऐड कर सकते हो, ऑन एनिमेशन एंड। ये ऑन एनिमेशन इवेंट एक कॉल बैक फंक्शन एक्सपेक्ट करता है, और ये फंक्शन तब इन्वोक होता है जब स्पेसिफिक एलिमेंट पे ऐड किया हुआ एनिमेशन एंड हो जाता है। लेट्स ऐड अ कंसोल लॉग हेयर, एनिमेशन एंडेड। लेट्स गो इन ब्राउज़र टू सी क्या ये लॉग हमें देखने को मिल रहा है। लेट्स डू अ रिफ्रेश, लेट्स क्लिक ऑन दिस शो विदाउट ट्रांजिशन, एनिमेशन एंडेड। लेट्स क्लिक ऑन दिस बटन अगेन, एनिमेशन एंडेड, काउंट इंक्रीज हो गया। नाउ अब चैलेंज ये है कि एनिमेशन एंडेड इवेंट मुझे 2 बार मिलेगा। फर्स्ट जब एंट्री एनिमेशन खत्म होगा, सेकंड जब एग्जिट एनिमेशन खत्म होगा। तो वी हैव टू ऐड अ चेक सो दैट मैं ऑन क्लोज को तभी कॉल करूं जब एग्जिट एनिमेशन हो। तो उसके लिए वी विल यूज दिस ऑन एनिमेशन एंड इवेंट। जब भी जो ये कॉल बैक फंक्शन हमने पास किया है ये इन्वोक होगा, यहाँ पर हमें एक इवेंट ऑब्जेक्ट मिलेगा, और इस इवेंट ऑब्जेक्ट का यूज करके आई कैन एक्सट्रैक्ट दी div. What I will do, I will add a if check here. Inside this if we will simply check if event dot target। अब ये event dot target होगा मेरा ये div। अगर इस div में क्लास लिस्ट में हाइड क्लास है, क्लास लिस्ट डॉट कंटेन्स हाइड क्लास, अगर ऐसा होता है दैट मीन्स आई हैव टू कॉल माई ऑन क्लोज फंक्शन। एट दिस पॉइंट हमने जो सेकेंड ब्लॉकर है उसको भी कंप्लीट कर लिया है, एंड हमारा जो एग्जिट एनिमेशन है अब वो अच्छे से वर्क करेगा। लेट्स गो इन ब्राउज़र, लेट्स डू अ रिफ्रेश, लेट्स क्लिक ऑन दिस शो विदाउट ट्रांजिशन बटन। मेरा कंपोनेंट एनिमेशन के साथ शो हुआ। लेट्स क्लिक ऑन दिस हाइड विदाउट ट्रांजिशन। वेल, कंपोनेंट एनिमेशन के साथ रिमूव हुआ और बटन का जो टेक्स्ट है वो भी चेंज हो गया। लेट्स सी इट इन एक्शन अगेन। एनिमेशन के साथ शो हुआ, एनिमेशन के साथ रिमूव हुआ। यहाँ पर अभी 2 प्रॉब्लम्स हैं। लेट्स गो इन कोड, लेट्स इंक्रीज द एनिमेशन ड्यूरेशन टू सी द फर्स्ट प्रॉब्लम। लेट्स डू अ रिफ्रेश, लेट्स click on the button. After 5 seconds I will get my component. Now let's try to hide it. Pay attention, जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा you will notice कि जो टेक्स्ट है वो immediately चेंज नहीं होगा, टेक्स्ट आफ्टर 5 सेकेंड चेंज होगा। सी एनिमेशन स्टार्ट हो गया है बट टेक्स्ट चेंज नहीं हुआ। जब 5 सेकेंड बाद एनिमेशन ख़त्म हो जाएगा तब मेरा टेक्स्ट चेंज होगा। दिस इज़ फर्स्ट प्रॉब्लम। अब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम इस हाइड कंपोनेंट को एनिमेशन ख़त्म हो जाने के बाद कॉल कर रहे हैं। दिस इज़ फर्स्ट इशू। सेकेंड इशू, वेल, यहाँ पर हमने फ्रंट एंड मास्टर कंपोनेंट के अंदर अपना एनिमेशन का लॉजिक लिखा। नाउ सपोज अगर अब मैं अपने कोड बेस में 50 या 100 कंपोनेंट को कंडीशनली शो कराना चाहता हूँ विद सम एनिमेशन, तो सब में मुझे ये जा के ऐड करना पड़ेगा। वेल, वी विल सॉल्व दीज 2 प्रॉब्लम्स बाय क्रिएटिंग वन रीयूजेबल component. Let's create a new folder inside this component folder. मैं इस new folder को नाम दूंगा cross-fade. Inside this cross-fade, I will create
वन CSS फाइल एंड वन कंपोनेंट फाइल। कंपोनेंट फाइल को मैं सिंपली crossfade.jsx नाम दे देता हूँ और इस JSX के अंदर फर्स्ट लेट्स import our CSS फाइल style.css. Next, let's create a function crossfade and let's directly export it. Export default crossfade and from this crossfade function एक div हम simply return कर देते हैं empty div. To use this crossfade component, let's go in our app.jsx. Let's import our crossfade component here. Import crossfade. I don't need this extra state here. Inside this toggle component, I will remove everything. I will directly toggle the show state जैसे कि हम पहले कर रहे थे, बिकॉज अब हम सारा लॉजिक क्रॉस फेड कॉम्पोनेंट में मूव करेंगे। अब मुझे इस फंक्शन की भी ज़रूरत नहीं है। नाउ आई विल रिमूव दिस लाइन, क्योंकि अब हम इस तरह से फ्रंट एंड मास्टर कॉम्पोनेंट को ऐड नहीं करेंगे। इंस्टेड वी विल रेंडर क्रॉस फेड कॉम्पोनेंट। यहाँ पे हम कंपाउंड पैटर्न का यूज़ करेंगे। हम एज अ चिल्ड्रन प्रॉप फ्रंट एंड मास्टर कॉम्पोनेंट को क्रॉस फेड कॉम्पोनेंट के अंदर पास कर देंगे। सी फ्रंट एंड मास्टर में मुझे कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, कोई एडिशनल प्रॉप पास करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो क्रॉस फेड कॉम्पोनेंट है, इसके अंदर मुझे बस एक ही प्रॉप पास करना है, शो। दैट्स इट। बेस्ड ऑन दिस शो प्रॉप आई विल राइट माई होल लॉजिक। तो अब अगर तुम्हें किसी भी कॉम्पोनेंट को कंडीशनली रेंडर करना है विथ सम एनिमेशन, यू हैव टू सिंपली रैप योर कॉम्पोनेंट इनसाइड क्रॉसफेड एंड सिंपली स्टेट वेरिएबल पास कर दो जो कंट्रोल कर रहा है विजिबिलिटी, एंड योर कॉम्पोनेंट विल बी कंडीशनली रेंडर्ड विथ एनिमेशन। लेट्स गो इन क्रॉसफेड component and let's complete the functionality. So here we are in crossfade component. Let's receive those props show and children. In this crossfade component, we have to create two state variables. One to control the visibility, second to store the class names. So let's quickly create those two state variables. Here we have created our two state variables is visible and class name. is visible की जो initial value है वो है show prop की value, और class name की जो initial value है वो depend करती है कि show की क्या value है। अगर मुझे दिखाना है तो show class, otherwise hide class. Now we will use this is visible state to control कि क्या मुझे चिल्ड्रन प्रॉप को कंडीशनली रेंडर करना है या नहीं। तो लेट्स क्विकली ऐड दिस चेक। इनसाइड दिस डिव आई विल सिंपली ऐड अ कंडीशन, इफ इज विजिबल इज ट्रू देन ओनली रेंडर द चिल्ड्रन प्रॉप। तो यहाँ पर मैंने पास किए हुए कंपोनेंट को कंडीशनली रेंडर कर दिया है। नाउ लेट्स इम्प्लीमेंट यूज इफेक्ट, और इस यूज इफेक्ट के अंदर इनसाइड द डिपेंडेंसी एरे आई विल पास दिस शो प्रॉप। जब भी शो प्रॉप की वैल्यू चेंज होगी आई विल डिसाइड क्लास की क्या वैल्यू होगी एंड इज विजिबल की क्या वैल्यू होगी। तो सिंपली इनसाइड दिस यूज इफेक्ट आई विल ऐड अ इफ एल्स। इफ शो की वैल्यू ट्रू है तो मुझे इज विजिबल को कर देना है ट्रू, एंड जो क्लास नेम है वो मुझे सेट कर देना है शो, बिकॉज आई वॉन्ट टू शो माई कॉम्पोनेंट। और अगर शो की वैल्यू फॉल्स है तो मुझे क्लास की वैल्यू को कर देना है हाइड। पे अटेंशन, सेट इज विजिबल मैं बस तभी कॉल कर रहा हूं जब शो प्रॉप की वैल्यू ट्रू है, बिकॉज विजिबिलिटी को फॉल्स मुझे तब करना है जब एनिमेशन मेरा खत्म हो जाए। अब एनिमेशन हम ऐड कहाँ पे करेंगे? वेल, ये जो डिव हमने ऐड किया है
हम इस div पे अपना एनिमेशन ऐड करेंगे. सो फॉर दैट लेट्स गो इन फ्रंट एंड मास्टर कंपोनेंट एंड यहाँ से हम सिंपली कोड को कट कर लेते हैं बिकॉज वी डोंट want to add our animation in my front end master component. Let's remove these props because we don't need these props. Now let's add this code in this div on animation end. Simply जब भी कॉल होगा event object मिलेगा and I will simply check अगर event.target.classlist.contains hide है then instead of on close I will call this set is visible and I will set the value to false. Now I have to also apply the class name here. Let's do that. Let me copy the class name. Let's set the class name. We have to now add animations to this crossfade. So for that, let's go to our front end master component. Let's open the CSS file. Let's remove all the CSS code from here. Let's cut it. Let's paste it inside crossfade CSS file. So at this point हमने एक reusable component create कर लिया है. Before we check in the browser, I have to change one little piece of code. Let's go in our CSS code. यहाँ पे हमने 5 सेकेंड ऐड कर रखा है जो कि एक काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेशन है. Let's simply use 0.6 so that हमें एक अच्छा एनिमेशन दिख सके. Now let's go in browser, do a refresh. Let's click on this show without transition button and see मेरा component मुझे एनिमेशन के साथ दिख रहा है. अगर मैं दोबारा क्लिक करूँगा नोटिस ये जो टेक्स्ट है ये इमीडिएटली चेंज होगा. ये एनिमेशन के ख़त्म होने का वेट नहीं करेगा. तो यहाँ पे हमने दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया है. मेरी स्टेट इमीडिएटली रिफ्लेक्ट कर रही है एंड हमने एक रीयूजेबल कंपोनेंट भी क्रिएट कर लिया है जिसको यूज़ करने का तरीका बहुत ही इजी है. डू लाइक दिस वीडियो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी नया सीखने को मिला एंड डू लेट मी नो इन कॉमेंट्स इफ़ यू वॉन्ट मी टू क्रिएट मोर वीडियोज़ लाइक दिस. एंड ऑल्सो अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक टॉपिक या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है एंड यू वांट मी टू क्रिएट दैट, डू लेट मी नो इन कमेंट्स.